आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व बेल पत्र की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता। वहां पर स्थित शिवलिंग को जल से सींचता व भोलेनाथ को बेल पत्र अर्पित करता। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को भगवान शिव की कथाएं सुनाता। कथाओं के बदले में भक्त जो थोड़ा बहुत धन उसे दे जाते, उससे वह अपनी जीविका चलाता और दान पुण्य के कार्य भी करता। उसके पास जो भी मदद के लिए आता, ब्राह्मण उसकी सहायता जरूर करता। परंतु ये बात तो उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छी ना लगती। वह ब्राह्मण से कहती, इतने से धन से हम अपना गुजारा ही कितनी मुश्किल से करते हैं और उसमें से भी तुम दूसरों की मदद कर देते हो। परंतु ब्राह्मण उसकी बातों पर कोई ध्यान ना देता। ऐसे ही समय बीतते बीतते एक समय ऐसा आ गया जब मंदिर में पूजा पाठ से ब्राह्मण को बहुत कम धन प्राप्त होने लगा और घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। परंतु ब्राह्मण ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह पूरी निष्ठा भावना से सुबह जल्दी उठ नदी पर स्नान को जाता और फिर महादेव की पूजा कर उनकी कथाएं सुनाता। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे नदी पर स्नान को जा रहा था और उसी समय भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे कि तभी माता पार्वती की नजर ब्राह्मण पर पड़ गई। माता ने ब्राह्मण को देखकर भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, यह ब्राह्मण आपका परम भक्त है, परंतु फिर भी दरिद्र है। आप इसकी दरिद्रता दूर क्यों नहीं करते, इसे धन क्यों नहीं देते? पार्वती जी की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, ठीक है देवी, आज ही मेरे इस भक्त को धन की प्राप्ति होगी और इसकी दरिद्रता दूर होगी। पार्वती जी ने पूछा, वो कैसे महादेव? भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती, आज तक इसने जितने बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, उतना ही धन वे बेल पत्र से देंगे। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आगे चल पड़े। जब भगवान महादेव और पार्वती जी ये सब बातें कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे एक साहूकार ने उनकी सारी बातें सुन ली। उनकी बातें सुनकर साहूकार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर बेल पत्र से वह ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? और वह उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण के घर जाकर साहूकार ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके पास शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जितने बेलपत्र हैं वह मुझे दे दो
और उसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। साहूकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने पहले तो इनकार किया, परंतु जब उसकी पत्नी ने उसे समझाया तो वह मान गया और उसने सारे बेलपत्र उस साहूकार को देकर धन ले लिया। ब्राह्मण से बेलपत्र लेकर साहूकार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गया और एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए और अपने धनवान बनने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक पहर, दो पहर, तीन पहर और साहूकार के सब्र का बांध टूट गया। साहूकार ने शिवलिंग को अपने हाथों से झंझोड़ते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन कब दोगे? लेकिन ऐसा करते ही साहूकार के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। साहूकार जोर जोर से रोने लगा और भोलेनाथ को पुकारने लगा, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। साहूकार को इस प्रकार प्रायश्चित करते हुए देख वहां भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे साहूकार, ये सब तेरे लालच का फल है। तूने लोभ में पड़कर जिस ब्राह्मण से ये बेल पत्र लिए हैं उसे अभी बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं दो, तभी तुम्हारे हाथ शिवलिंग से अलग होंगे। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं अभी ब्राह्मण देव के घर जाकर उन्हें बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। तब भगवान भोलेनाथ साहूकार को मुक्त कर अंतर ध्यान हो गए और साहूकार ने बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं जाकर ब्राह्मण को दे दी और अपने किए की क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर कर उसे धन धान्य से भरपूर कर दिया। बोलो भगवान महादेव की जय। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण पर की, उसकी दरिद्रता दूर की, उसे धनवान बनाया, वैसे सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।